दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके बीच एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर हैं, जिसको पढ़कर आपको एक बहुत ही अच्छा मोरल मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको स्टोरी पूरी समझ में आ सके। और इसके साथ मैं आपके सामने हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है बैड कंपनी। बैड यानी बुरी और कंपनी यानी संगत। बुरी संगत यानी बुरा साथ। अ रिच मैन हैड ओनली वन सन। अ रिच मैन एक धनी, मैन यानी आदमी, एक धनी आदमी का हैड यानी था। हैड एक यहाँ पर पॉजिटिव का काम कर रहा है, जो कि एक पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि हैड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। और इसका यूज यहाँ पर पास होने के सेंस में किया गया है। ओनली यानी केवल, वन यानी एक, और सन यानी बेटा। अ रिच मैन एक धनी आदमी का हैड यानी था, ओनली वन सन सिर्फ एक बेटा। एक धनी आदमी का सिर्फ एक बेटा था। द सन फेल इनटू द बैड कंपनी। द सन यानी उसका बेटा, फेल यानी पड़ गया, इनटू यानी में, द बैड कंपनी यानी बुरी संगत। उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। फेल जो कि फॉल की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। ही डेवलप्ड मैनी बैड हैबिट्स। ही डेवलप्ड उसने विकसित कर ली। मैनी यानी बहुत सारी, और बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। उसने बहुत सारी बुरी आदतें विकसित कर ली, यानी अपने अंदर उसने आदतों को पाल लिया। The man was much worried about the habits of his son. The man यानी वो आदमी, was यानी था, much worried यानी ज्यादा चिंतित, about यानी बारे में, the habits यानी आदतों, of his son यानी अपने बेटे की। वो आदमी अपने बेटे की आदतों के बारे में बहुत चिंतित था। अब इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। was यानी था, was के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि जो वरीड का यूज किया गया है ये है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। तो जब भी वॉज वर या इज आर एम के बाद किसी भी एडजेक्टिव या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है, तो वो एक लिंकिंग वर्ब होती है और पास्ट का सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो आदमी कैसा था? चिंतित था, लेकिन कितना? बहुत। यहाँ पर जो मच है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। मच वरीड यानी बहुत चिंतित। क्यों चिंतित था? अपने बेटे की आदतों को लेकर। He tried his best to mend his habits, but he could not succeed. He यानी उसने, और tried यानी कोशिश की। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ट्राई होती है। His best यानी अपनी पूरी, उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू मेंड यानी सुधारने के लिए। अब यहाँ टू मेंड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन ना से होगा। टू मेंड यानी सुधारने की। हिज हैबिट्स उसकी आदतों को, बट लेकिन ही कुड नॉट वो नहीं सका, और सक्सीड यानी सफल। उसने उसकी आदतों को सुधारने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। One day he thought of a plan to teach his son a lesson. One day यानी एक दिन, he thought उसने सोचा। ये think की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म think होती है और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑफ अ प्लान यानी एक योजना, टू टीच यानी सिखाने की। यहाँ पर फिर से एक इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। हिज सन अपने बेटे को, अ लेसन यानी एक सबक। एक दिन उसने अपने बेटे को एक सबक सिखाने की एक योजना सोची। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। He went to market and purchased some fresh apples and a rotten one. He went वो गया। यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू मार्केट यानी बाजार। तो किसी भी स्थान पर जब हम जाते हैं तो उससे पहले टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। वो बाजार गया। एंड यानी और। परचेज्ड यानी खरीदे। सम फ्रेश एप्पल्स कुछ ताज़ा फल। यहाँ पर एप्पल नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एप्पल की विशेषता बता रहा है, और सम जो है ये डिटरमाइनर है। कुछ ताज़ा फल। एंड यानी और। आर रोटिन वन एक सड़ा हुआ सेब, या सेब की बात हो रही है। कुछ ताज़ा सेब और एक सड़ा हुआ सेब। वो बाजार गया और उसने बाजार से
कुछ ताज़ा सेब खरीदे और एक सड़ा हुआ सेब खरीदा। ही केम बैक टू हिज होम एंड कॉल्ड हिज सन। ही केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। ही केम वो आया, बैक यानी वापस, टू हिज होम अपने घर। यहाँ देखो फिर से टू का यूज किया गया, क्योंकि जब घर आया तो भी टू और बाजार गया तो भी टू का यूज है। इसका मतलब किसी भी स्थान पर जाने के लिए टू का यूज करते हैं। तो टू हिज होम अपने घर, एंड कॉल्ड और बुलाया, हिज सन अपने बेटे को। वो अपने घर वापस आया और अपने बेटे को बुलाया। He asked his son to put all the apples along with the rotten one in the almirah. He asked उसने कहा, his son अपने बेटे से, to put यानी रखने के लिए, फिर से इन्फिनेटिव टू का यूज है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। all the apples यानी सारे सेब, along with यानी साथ में, the rotten one यानी सड़े हुए सेब के, यहाँ वन का यूज है। और वन किसके लिए यूज किया गया है? जो सेब के बारे में बात की जा रही है तो सेब के लिए यहाँ वन यूज किया गया है। इन द अलमीरा यानी अलमीरा, अलमारी में। उसने अपने बेटे से सभी सेबों को सड़े हुए सेब के साथ अलमारी में रखने के लिए कहा। द सन डिड द सेम। द सन यानी उसके बेटे ने, डिड यानी किया, ये डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। द सेम यानी वैसा ही, और बेटे ने वैसा ही किया, कैसा? जैसा उसके पापा ने कहा। आफ्टर सम डेज फादर आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग द एप्पल्स। आफ्टर यानी बाद में, सम डेज कुछ दिनों के, फादर पिता ने, आस्क्ड यानी कहा, हिज सन या अपने बेटे से, और टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, द एप्पल्स वो सेब, और कुछ दिनों के बाद में पिता ने अपने बेटे से वो सेब लाने के लिए कहा। As he opened the door of Almira, he was surprised to note that all the apples had become rotten. As यानी जैसे ही, he opened उसने खोला, opened जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, the door यानी दरवाजा, of यानी का, Almira यानी अलमारी। He was यानी वो था, surprised यानी आश्चर्यचकित। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला वो आश्चर्यचकित था। तो वो कैसा था? सरप्राइज, जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। क्यों था? टू नोट यानी देखकर, डेड यानी कि, ऑल द एप्पल्स सभी सेब, हैड बीकम रोटेन यानी सड़ चुके थे। हैड बीकम रोटेन यानी सड़ चुके थे, या हैड यानी चुके थे, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। ही फेल्ट सैड, ही यानी उसने, फेल्ट महसूस किया, ये फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट है जो कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सैड यानी दुख, उसने दुख महसूस किया। एट दिस हिज फादर टोल्ड हिम टू सी हाउ वन रोटन एप्पल हैड स्पॉइल्ड ऑल द रेस्ट। एट दिस यानी इस पर, हिज फादर उसके पिताजी ने, टोल्ड यानी बताया, हिम उसको, टू सी देखने के लिए, हाउ कैसे, वन रोटन एप्पल एक सड़ा हुआ सेब, सेब एक सड़े हुए सेब ने, हैड स्पॉइल्ड यानी खराब कर दिया था, ऑल द रेस्ट यानी सभी बचे हुए सेबों को। इस पर उसके पिताजी ने उसको बताया कि ये देखने के लिए कि किस तरह से एक सड़े हुए सेब ने बचे हुए सभी सेबों को खराब कर दिया था। इन द सेम वे, उसी तरह से, इन द सेम वे उसी तरह से, वन बैड कंपेनियन, वन यानी एक, बैड यानी बुरा, कंपेनियन साथी यानी दोस्त, एक बुरा साथी, कुड स्पॉइल खराब कर सकता है, ऑल अदर सभी दूसरे साथियों को। ठीक उसी तरह से एक बुरा साथी, एक बुरा दोस्त सभी दूसरे दोस्तों को खराब कर सकता है। द फादर्स एडवाइस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट। द फादर्स यानी पिता की, ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका काम पोजीशन का होता है, अर्थात का, की, के इसका मीनिंग होता है, यानी पिता की। एडवाइस यानी सलाह, ये एक नाउन का काम कर रही है। हैड यानी था, द डिजायर्ड इफेक्ट यानी मन चाहा प्रभाव, पिता की सलाह का मन चाहा प्रभाव पड़ा, यानी जिस तरह से पिताजी ने चाहा था तो उनकी जो सलाह थी उस सलाह से
वैसा ही प्रभाव पड़ा जो वो चाह रहे थे। यानी प्रभाव कैसा था? डिजायर्ड, ये एक नाउन है, इफेक्ट, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। और डिजायर्ड यानी मनचाहा जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और हैड यानी था, ये एक पोजीशन का काम कर रहा है क्योंकि इसका यूज यहाँ पर पास होने के सेंस में किया गया है। द बॉय गेव अप बैड कंपनी। द बॉय यानी लड़के ने, गेव अप का मतलब होता है त्याग दी यानी छोड़ दी। गिव की सेकेंड फॉर्म है और गिव के बाद जब अप का यूज करते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। यानी गेव अप यानी छोड़ दी, बैड कंपनी यानी बुरी संगत, और उस लड़के ने बुरी संगत को छोड़ दिया यानी त्याग दिया। एंड यानी और, बी केम हो गया, वुड यानी अच्छा, और अगेन दोबारा। बीकम की सेकंड फॉर्म है और दोबारा से अच्छा हो गया। यानी उस लड़के ने बुरी संगत को छोड़ दिया और दोबारा से अच्छा हो गया। मोरल यानी इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि बेटर यानी ज्यादा अच्छा है, अलोन यानी अकेले रहना, देन यानी से, इन बैड कंपनी यानी बुरी संगत से ज्यादा अच्छा है कि आप अकेले रह लीजिए, क्योंकि अकेले रहेंगे तो कम से कम आपको बुरी आदतों का कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बुरी आदत आपको पकड़ लेगी जिससे कि आप भी बुरे बन जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।